नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आईपीएम विचारधारा या आईपीएम कंसेप्ट के बारे में कुछ अपने नवीन विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे विचार से आईपीएम बीज से लेकर फसलों के उत्पादों के अंतिम प्रयोग यानी एंड यूज तक तथा अगली फसल की तैयारी तक की फसलों के पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले हानिकारक जीवों या नासी जीवों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखने तथा उसके पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फसलों का विपणन, फसलों के उत्पादों का विपणन, व्यापार एवं सुरक्षित संग्रह तक की संपूर्ण फसल उत्पादन पद्धति का एक समेकित और एकीकृत और इंटीग्रेटेड प्रबंधन या मैनेजमेंट है। यानी ये सिर्फ प्लांट प्रोटेक्शन तक ही सीमित नहीं है आईपीएम, बल्कि प्लांट प्रोटेक्शन बल्कि ये टोटल क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, their marketing, post-harvest technology, and even up to the storage and end use of the crop produce, यहाँ तक सभी जो गतिविधियां हैं वो सभी आईपीएम के अंतर्गत आती हैं और इन सभी गतिविधियों का एक समेकित और इंटीग्रेटेड अप्रोच ही आईपीएम कहलाती है। इन विधियों में सिर्फ आईपीएम ही शामिल नहीं है, बल्कि इनके साथ साथ कुछ सोशल विधियां या लीगल विधियां भी शामिल हैं जो आईपीएम के अंतर्गत आते हैं। कम से कम फसल में अधिक से अधिक तथा सुरक्षित फसल उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए तथा उत्पादित फसल उत्पादों का अधिक से अधिक विक्रय मूल्य सुनिश्चित करने तक की सारी गतिविधियां आईपीएम के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि आईपीएम एक संपूर्ण कृषि पद्धति है। इसमें सिर्फ पेस्ट का या नासी जीवों का ही प्रबंधन नहीं होता है, साथ साथ हमारी कृषि से संबंधित सभी अन्य एलाइड सेक्टर्स का भी प्रबंध किया जाता है या प्रबंधन होता है और इन सभी को मिलाकर के हम आईपीएम कहते हैं। यद्यपि आईपीएम में पेस्ट मैनेजमेंट शब्द दिया हुआ है, क्योंकि जब ये आईपीएम बनाया गया था उस समय इसको एक लिमिटेड पेस्ट तक ही सीमित रखा गया था, परंतु आईपीएम सिर्फ पेस्ट की मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण कृषि उत्पादन की गतिविधियों तक, यहाँ तक कि उनकी बिक्री मूल्य तक या विक्रय तक ये सीमित रहता है, या यूँ कहना चाहिए कि अगली फसल की तैयारी तक भी ये एक्सटेंट रहता है। थैंक यू वेरी मच।